नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आप भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल को आगे बढ़ते नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का जो भी सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा विश्वास है। हम लगातार चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और अब चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 को जब आप सॉल्व करने बैठे होंगे तो दो टर्म ज़्यादा यूज़ हुए होंगे। एक टर्म है दशमलव प्रसार शांत और दशमलव प्रसार अशांत। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या होता है और दशमलव प्रसार अशांत का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई 2 का डिवाइड हम 17 में देते हैं, तो 2 का डिवाइड 17 में जब हम देते हैं तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे बच जाता है एक शेषफल। तो एक शेषफल बच जाता है तो ना जाने का 0 लगा देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर 2 पंजे 10 हो जाता है, तो ये फाइनली कट जाता है और हमारा 8.5 आ जाता है। तो हम 17 का डिवाइड जब 2 से देते हैं तो हमारा 8.5 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद हम एक फिक्स वैल्यू तक पहुंच पाए, मतलब कि हम कहीं ना कहीं रुक गए। जब कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो अब इसको कहते हैं शांत। लेकिन इसी क्वेश्चंस में यदि मैं ऐसा करूँ कि 3 का डिवाइड 1 में दूँ, 3 का डिवाइड 1 में जब मैं दूंगा तो ना जाने का 0 यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 3 3 9 हो गए। फिर 1 बचा शेषफल, फिर हम फिर दोबारा 0 बढ़ा देते हैं, फिर 3 3 9। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये कभी ख़त्म होने वाली घटना नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एकदम शांत हो गए, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, लगातार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब सवाल जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, तो उसको कहते हैं अशांत। तो आप समझ पाए होंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो यही है, क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। मतलब कि हमें लंबी प्रक्रिया नहीं बतानी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो 3125 का डिवाइड 13 में जब दोगे तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो परमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में, यदि Q के जो गुणांक होते हैं, Q में सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो, यदि Q 2 की पावर n
और 5 की पावर m के रूप का हो तो q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तब तो ये शांत होगा। और p अपॉन q में 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का ना हो। अब रूप का ना होने का मतलब क्या है? रूप का ना होने का मतलब ये है कि q के जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसमें 2 और 5 ही हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर ना हो, तो आप कहेंगे कि ये शांत है। और q यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य नंबर आता है या फिर 2 और 5 के रूप में नहीं होता है, ना तो 2 होगा ना 5 होगा, तो आप कहेंगे कि वो अशांत है। वो क्या है? अशांत है। एक और बात ध्यान रखनी है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इसमें केवल 2 आ जाए, केवल 2 या केवल 5 आ जाए या दोनों 2 और 5 हो, तब शांत होता है। केवल 2 भी आ जाए या केवल 5 हो या दोनों हो, तब ये Q क्या होगा? Q जो होगा तो ये शांत में बदल देता है। लेकिन Q में ना तो 2 है, ना 5 है, ना दोनों ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये अशांत बनाता है। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये P है और ये Q है, तो Q की वैल्यू है हमारी 3125। तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा, तो पहले मैं 5 से काट दूँ, तो 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटूँगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटूँगा तो 5 से काटूँ तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटूँगा तो 5 25। फिर 5 से काटूँगा तो 5। तो आप देख पा रहे हैं कि 13/3125 को हम 1 2 3 4 5 की पावर 5 के रूप में लिख पा रहे हैं। तो Q को हम 5 की घात के रूप में लिख पा रहे हैं और केवल इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये शांत है। ये शांत हो जाएगा, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। तो जब शांत है तो 5 की पावर 5 हो जाता है, मतलब इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है कि 17/8 तो आप देखोगे कि 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने Q को 2 की पावर 3 लिख दिया, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, तो इसमें केवल 2 आया है। तो मैंने बताया था कि Q केवल 2 हो या 5 हो उसमें, या दोनों हो, 2 और 5 भी आ सकता है, तो वो शांत होता है। तो ये क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अब जैसे 17/27 है, तो मैं लिखूँगा 17/3 का Q। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आधार है वो 3 है। जब 3 है तो ना तो 2 आया है, ना 5 आया है, ना दोनों ही आए हैं, तो ये इसका जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो आप मेरी बात समझ पाए कि कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 17/30 है, तो 17/30 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 × 3 × 5 आ गए। तो आप देख रहे हैं कि सर इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो ये शांत होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, केवल और केवल 2 और 5 ही हो
तभी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर लिखा आ जाए, दिख जाए तुम्हें, तो वो क्या होगा? अशांत होगा। तो ये अशांत है। शांत और अशांत को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो आप मेरी बात समझ पाए तो किसी भी फ्रैक्शन को देखकर आप ये बता पाते हैं कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नए लेवल पर पहुंचते हैं और ये जो लेवल है उस लेवल पर हम बताएंगे कि जो फ्रैक्शन शांत होते हैं उनको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किस प्रकार डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं हम उनमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 17 पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं, 13/3125। तो हमने लिखा था 13/5 का पावर 5। तो हमने यही लिखा था 5 की पावर 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है, विभाजन प्रक्रिया का यूज़ नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें 5 की पावर कितनी है। तो आप बोलोगे कि सर 5 की पावर 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको यदि आपको सॉल्व करना है तो जितनी 5 की पावर होती हैं, या फिर यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर होती, तो हम 5 की पावर जितनी 2 की पावर है उतनी से ही ऊपर नीचे गुणा कर देते। चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है तो 5 की पावर कितनी है? 5 है। तो हम ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आया 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। अब मैं इसको लिख दूंगा 5 गुणा 2, 2 की पावर 5, 5 गुणा 2 की पावर 5। अब हम 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41 बट्टे ये हो गया 10 की पावर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 5 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करना आप पे आता है। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर दशमलव कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिस संख्या में दशमलव दिखाई ना दे तो वो लास्ट में माना जाता है। तो ये जो दशमलव है ये 5 छलांग मारेगा। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 0 0 4 1 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 स्थान पे शांत हो जाता है। तो आप मेरी बात समझ पाए तो बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17/8 है तो इसको लिख दोगे 17/2 की पावर 3। तो 17/2 की पावर 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर कितने हैं, कि 2 की पावर 3 है। तो अब हमें जो गुणा करनी है वो 5 की पावर 3 से करनी है ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। तो 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 125 बट्टे ये हो गए हमारे 10 की पावर 3। समझ में आया? कैसे नहीं आया तो दोबारा लिख देते हैं। 5 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 3, 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल 4, 17 और 4 21 बट्टे 1000 हो गए।
अभी 1000 हो गए तो 1 2 3 तो 3 जीरो तो 2.125 आ जाएगा। तो 17/8 का बिना भाग दिए हमने ये यहाँ पे शांत दशमलव तक पहुँचा दिया। तो इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे फिर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 64/455। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम ये इसके 455 के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको 5 से काटो, ये कट जाएगा 5 से काटो इसे, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर ये 13 से कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपने देखा कि इसमें 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें 7 भी है 13 भी है, इसका मतलब ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है। इसी प्रकार फर्स्ट का 4 है, इसमें है 15/1600। तो 15/1600 है तो पहले 1600 के फैक्टर कर लेते हैं, फिर 2 से काटोगे 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो 400, फिर 2 से काटोगे तो 200, फिर 2 से काटोगे तो 100, फिर 2 से काटोगे तो 50, फिर 2 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितने हो गए? 2 की पावर 6 हो गए, और 5 की पावर कितने हो गए? 2 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है इसमें 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आया जिसमें 2 की पावर भी हो 5 की पावर हो, तो ये पहले तो ये शांत होगा, शांत दशमलव है। अब ये शांत दशमलव है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसको समझने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि 2 की पावर कितनी है? 6 हैं, 5 की पावर कितनी है? 2 है। तो इन दोनों में जिसकी घात ज़्यादा होती है, जिसकी घात बड़ी होती है, हमें उसी के हिसाब से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती है। जैसे 2 की पावर 6 है इसमें, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी, हमें 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी। तो 6 जब बनाओगे तो 2 पहले से है तो 4 की और गुणा करनी है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे हमें 5 की पावर 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इस प्रकार। तो अब ये हुआ 15 गुणा ये 625 हो जाएगा, और इधर 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 हो जाएंगे। 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छक्के 90 90 और 3 93, और ये 2 गुणा 5 की पावर 6 हो गए। इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो 9375 अपॉन ये 10 की पावर 6 हो जाएंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये शांत हो जाएगा, तो 6 स्थान पे ये शांत हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। आगे भी क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। जो शांत होता है उसको किस प्रकार हम एक एडजस्ट वैल्यू हम निकाल पाते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के।
तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 43.123456789। तो इसमें पूछ रहा है कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो नंबर है 43.123456789, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। इसी प्रकार सेकंड जो है वो अपरमेय संख्या है, और थर्ड जो है वो परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस डाउट को या फिर उस डाउट से संबंधित वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है उस सब्जेक्ट की भी वीडियो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि सर हमें साइंस टफ लगती है, या फिर आप कहें सामाजिक विज्ञान टफ लगता है, हिंदी टफ लगती है, इंग्लिश टफ लगती है, तो हम उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो फैकल्टी है उससे हम कह देंगे कि भाई हमें हिंदी वाले टीचर से कह देंगे तो वो हिंदी की वीडियो अपलोड करवा देंगे, इंग्लिश वाले से कह देंगे तो वो इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने समझाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब जो आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आगे जो वीडियो आएगी हमारी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, उसका नाम है बहुपद। तो जब तक बहुपद के क्वेश्चंस आएँ उसके लिए सबसे पहले आप 1.4, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये लास्ट एक्सरसाइज हो गई है। तो इसका रिवीजन करते रहिए। और मैं फिर एक टेस्ट लूँगा और टेस्ट को आपको अपलोड करना है। मैं जो टेस्ट लूँगा उसको व्हाट्सएप पे आप मैं चेक करूँगा कॉपी को आपकी कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880805448। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे कि नई वीडियो हम आपको देते रहें। धन्यवाद।